संपूर्ण ब्रज साक्षात राधा कृष्ण का प्रकट स्वरूप है। उसमें गिरिराज जी ब्रजमंडल का हृदय है, साक्षात श्री कृष्ण है। और उसमें भी यह चंद्र सरोवर सारस्वत कल्प की लीला के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की महारास स्थली है। पुष्टि मार्ग के जहाज उद्धव जी के अवतार महाकवि सूरदास जी ने 73 वर्ष रहकर यहाँ अपने श्याम को रिझाया है। 1.25 लाख पदों की रचना, ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान पर बैठकर उन्होंने की। वल्लभकुल का भी यह एक महान तीर्थ है और इस महान तीर्थ को जागृत करने का श्रेय 2 महापुरुषों को है। एक पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज, पंडित जी महाराज की आज्ञा से वे यहाँ आकर विराजे। और आज जो कुछ दिख रहा है संस्कार ब्रजवासियों में, ये जो कुछ उत्सव भाव भक्ति दिख रही, इसमें बाबा का योगदान है। बाबा यहाँ विराजे, बाबा ब्रजवासियों से प्रेम करते हो, ब्रजवासी बाबा से प्रेम करते। पूज्य सदगुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का भी संबंध यहाँ से, इस गांव से, ब्रजवासियों से बड़ी घनिष्ठता पूर्वक रहा, अंतिम क्षण तक रहा। ब्रजवासियों ने महाराज जी को अपना बाबा माना और महाराज जी ने गांव को अपना गांव माना। पूज्य बाबा ठाकुरदास जी यहाँ विराजते, निरंतर गो चिंतन उनको बना रहता था। एक कसाई एक देसी बछड़ा ले जा रहा था, उस बछड़े को देखकर बाबा को दया आई और बाबा ने किसी व्यक्ति से कहकर कसाई से बछड़ा खरीद लिया गया और उस एक बछड़े को बचाने से यहाँ गौशाला का आरंभ हुआ। फिर पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ और यहाँ गौशाला विधिवत आरंभ हुई। अपने समय की सबसे पुरानी गौशाला ये है। इस गौशाला से अनेक गौशालाओं का जन्म हुआ। आज तक इस गौशाला के माध्यम से सैकड़ों ब्रजवासियों के घरों में गोपालन आरंभ हुआ और हजारों की संख्या में गोवंश के प्राण बचाए गए। तो यह एक उत्तम आदर्श गौशाला है। पुस्तकालय भी है, शिक्षण संस्थान भी है, औषधालय भी है और यह निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज आवश्यकता है सभी गोभक्त, राष्ट्रभक्त, भारतीय सनातन विचारधारा में श्रद्धा रखने वाले लोग, वैष्णवजन, सबके सहयोग की आवश्यकता है और प्रेम से गौशाला को सब अपनी मान करके इसमें सहयोग करें। ऐसी है विनय पत्रिका। ऐसा अनुपम ग्रंथ है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कि इस एकमात्र ग्रंथ का आश्रय कोई साधक ले ले तो साधक जीवन के समस्त प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त ही नहीं हो जाएगा, ईमानदारी से यदि विनय पत्रिका का चिंतन करे, उसे अपना जीवन बनावे तो इसी शरीर से इसी जन्म में निश्चित भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समर्थ सद्गुरु जो कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है। जैसे अष्टादश पुराणों का सार सर्वस्व फलरूप श्रीमद् भागवत है और भागवत को लिखने के बाद भगवान व्यास पूर्ण संतुष्ट हुए, फिर और कुछ जीवों के कल्याण के लिए लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब हमारा प्रयोजन पूर्ण हो गया, ऐसा भगवान व्यास जी ने समझा। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा से कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर अत्यंत अनुग्रह करके कलियुग के दोषों से बचने के उपाय के रूप में जीव का परम कल्याण हो जाए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए, साधक के अंतःकरण का ज्ञान, वैराग्य, भक्ति तीनों सुदृढ़ हो जाएं, परम परम प्रेम उसे प्राप्त हो जाए, वह कृतकृत्य हो जाए, कृतार्थ हो जाए,
इसी प्रयोजन के लिए मानो गोस्वामी जी ने अपनी अंतिम कृति के रूप में इसको प्रकट किया। इसको YouTube पर प्रचारित भी किया जा रहा है, इस प्रसारण भी इसका किया जा रहा है। उसको जो भी देखेंगे उन्हें घर बैठे नित्य सत्संग प्राप्त हो जाएगा। और हम ऐसा अनुभव करते हैं कि उन्हें यह नहीं लगेगा, जितनी देर वे सुनेंगे उनको नहीं लगेगा कि हम वृंदावन से दूर हैं। आप अपने घर में बैठकर यह अनुभव करेंगे कि हम संतों के, गुरुजनों के चरणों में श्रीधाम वृंदावन में ही भावमय स्वरूप से बैठकर श्री विनय पत्रिका के माध्यम से नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। कान्तिः सितामृशति निन्दित शारदेन्दुर यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृंदावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभुवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन्हों जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी
सर्वसु शिरधरि राखी हो मेरी जीवन मूरी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय 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 श्री वृंदावन धाम। जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री मलुपीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री यमुना पुलिन बिहारिणी बिहारी जी महाराज की। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री यमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री बाबा घनश्याम दास जी महाराज की जय। कलि पावनावतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। उनके परम प्रिय मूर्धन्य ग्रंथ श्री विनय पत्रिका जी की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संकीर्तन सम्राट श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की। उनके सद्गुरुदेव परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की। श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में अवस्थित श्री मलुकपीठ के इस पवित्र दिव्य सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की ब्रजवासियों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 12 ग्रंथों में अंतिम ग्रंथ जो उनके जीवन की सर्वोत्कृष्ट कृति है, ऐसी विनय पत्रिका जी के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। क्रमशः विनय पत्रिका का स्मरण किया जा रहा है। पद संख्या 23। यद्यपि ये 2 दिन से चल रहा है, लेकिन इसकी एक पंक्ति थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह। चित्रकूट धाम की ऐसी महिमा क्यों है? कहते जानकी नाह ने इसके स्थिर प्रभाव को स्थापित किया है। जानकी नाह, जानकी कांत है? इनके द्वारा स्थापित करने में कोई वैशिष्ट है क्या? बोले हाँ। विधि विधिता हरि ही हरिता शिव ही शिवता जिन दई। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं विधि माने ब्रह्मा जी को जिन्होंने ब्रह्म विधिता दी है, सृष्टि रचने की सामर्थ्य दी है। हरि ही हरिता विष्णु को पालन की सामर्थ्य जिन्होंने दी है, और शिव जी को संहार की सामर्थ्य जिन्होंने दी है, वे श्री रघुनाथ जी हैं। तो वे श्री रघुनाथ जी जिसकी महिमा को स्थापित करेंगे
उस महिमा में किसी काल में किसी अवस्था में कोई अंतराय आने वाला नहीं है। तो क्या राम जी की इतनी महिमा है? बोले हाँ है। महर्षि वाल्मीकि रामचरितमानस में क्या कह रहे हैं? जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे, तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। यही दिव्य भाव, इसी का हम स्मरण कर रहे हैं। तो पहले पद का हम लोग स्मरण कर लेते हैं, फिर चित्रकूट के महात्म्य का इस समय स्मरण किया जा रहा है। तो बृहद रामायणांतर्गत चित्रकूट महात्म्य के कुछ भाव हमने कल कहे थे और आज भी कुछ भावों को कहना है। पद संख्या 23। सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरन करण कल्याण बूट, कलिहरन करण कल्याण बूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन चित्रकूट। सुचि अवनी सुहावनी आल बाल, सुचि अवनी कानन विचित्र बारी विशाल, कानन विचित्र बारी विशाल, मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, मंदाकिनी मालिनी सदा सींच, बरबारी विषम नर नारी नीच, बरबारी विषम नर नारी नीच, सब सोच विमोचन चित्रकूट, सब सोच विमोचन। शाखा सुशृंग भूरुह सुपात, शाखा सुशृंग भूरुह सुपात, निर्झर मधुवर मृदुमलय बात, निर्झर मधुवर मृदुमलय बात, सुकपिक मधुकर मुनिवर विहारो, सुकपिक मधुकर मुनि
वर विहारु साधन प्रसून फलचारी चारु साधन प्रसून भव घोर घाम हर सुखद छाह भव घोर घाम हर सुखद छाह थप्यो थिर प्रभाव जानकी ना थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह सब सोच विमोचन चित्र कूट सब सोच विमोचन साधक सुपथिक बड़े भाग पाई साधक सुपथिक बड़े भाग पाई पावत अनेक अभिमत अघाई पावत अनेक अभिमत अघाई रस एक रहित गुण कर्म काल रस एक रहित गुण कर्म सिया राम लखन पालक कृपाल सिया राम लखन तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से गिरि करी निरुपाधि नेम से गिरि करी निरुपाधि सब सोच विमोचन चित्रकूट सब सोच विमोचन। अभी जैसे आके बैठे तो अशोक जी पूछ रहे थे भगवान में प्रेम नहीं होता, उत्तर मिल गया देखो विनय पत्रिका से। तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम से ये गिरि करी निरुपाधि नेम। निरुपाधि का अर्थ है उपाधि रहित होकर के, छल कपट से रहित होकर के, अत्यंत निष्काम भाव से कुछ समय चित्रकूट में निवास करते हुए नित्य मंदाकिनी स्नान करके कामदगिरि की परिक्रमा कर लो, राम राम कर लो, अवश्य ही श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। तो भगवत कृपा से इस पद की व्याख्या तो हम 2 दिन में कर चुके हैं, लेकिन थप्यो थिर प्रभाव जानकी नाह, इसकी चर्चा चल रही है। इस चित्रकूट की महिमा के स्थिर प्रभाव को स्वयं जानकी कांत श्री रघुनाथ जी ने स्थापित किया है। इसलिए किसी भी काल में किसी भी अवस्था में चित्रकूट धाम की महिमा कम नहीं होगी। और इस प्रकार के पुराणों के वचन कल भगवत कृपा से हमने उद्धृत किए। आज
गंगा जी के अवतरण की कथा आज होनी है। श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान अगस्त्य जी से प्रश्न कर रहे हैं, महर्षि अगस्त्य जी से प्रश्न कर रहे हैं। अगस्त्य जी महाराज अपने प्रिय शिष्य सुतीक्ष्ण जी को चित्रकूट धाम के महिमा वर्णन कर रहे हैं, एक एक तीर्थों के बारे में बता रहे हैं। और इधर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और इधर मूल संवाद के रूप में श्री कागभूषुंडी जी महाराज नीलगिरी पर्वत पर विराजमान होकर के श्री कागभूषुंडी जी महाराज महर्षि शांडिल्य जी को चित्रकूट की महिमा सुना रहे हैं। और अगस्त्य जी महाराज सुतीक्ष्ण जी को महिमा सुना रहे हैं। श्री अगस्त्य जी महाराज कहते हैं, श्री चित्रकूटम मुनिवृंद सेवितम शोभाश्रयं पुण्यकरं नराणां तस्य प्रभावः कथितो द्विजाग्रते शृणुस्व गंगा प्रभवं यथा भवत्। हे सुतीक्ष्ण, अनंत ऋषि मुनियों से सेवित श्री चित्रकूट धाम का प्रभाव, उसकी महिमा हमने तुम्हें सुनाई। अब श्री गंगा जी की उत्पत्ति सुनो। कल आप लोगों ने सुना ना कि यहाँ श्री सीताराम जी का नित्य विहार स्थल है, भवन है और 7 आवरण हैं चित्रकूट के, वो सब आपने कल सुना ही। अगस्त्य जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार की बात है, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, ये तीनों देवता संत दर्शन की इच्छा से, ऋषि दर्शन की इच्छा से एक साथ आए और महात्माओं का दर्शन करने लगे। इसका तात्पर्य क्या है इस कथा का? कि सब लोग कहीं न कहीं जाकर भगवान का दर्शन, कहीं शंकर जी का, कहीं भगवान नारायण का दर्शन करते हैं विविध रूपों का, पर ये त्रिदेव भी संतों का दर्शन करने के लिए विचरण करते हैं। तो वे देवतागण हजारों वर्षों तक उन्होंने दंडकारण्य क्षेत्र में विचरण किया। हजारों वर्षों तक पूरी धरती पर विचरण करते हुए दंडकारण्य में वे पहुंचे। ये दंडकारण्य क्षेत्र में ही आ जाता है चित्रकूट। यहाँ से दंडक वन की सीमा चित्रकूट से लग जाती है। दंडकारण्य के उत्तर भाग में मंदर नाम का पर्वत है, जिस चित्रकूट का एक शिखर ही है मंदर, जहाँ महासती अनुसुईया और अत्रि जी का आश्रम है। अत्रि अनुसुईया आश्रम है, उसी को मंदर पर्वत कहा गया। वहाँ महर्षि अत्रि तपस्या कर रहे थे और उनकी परम पतिव्रता महासती अनुसुईया, वे अपने तपस्वी पति की काया की छाया बनकर अत्यंत समर्पित भाव से श्री महर्षि अत्रि की सेवा कर रही थी। महर्षि अत्रि पुत्रोत्पत्ति की कामना से भगवान का ध्यान कर रहे थे और ध्यान करते हुए कह रहे थे, अग्नेः पृथिव्या वायोश्च ह्यंतरिक्षस्य वा विभुः धैर्येण सम्मतः पुत्रो मम भूयादिति प्रभो। अग्नि के समान, पृथ्वी के समान, वायु के समान और आकाश के समान धैर्यशाली एवं व्यापक पुत्र हमारे होंगे। जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश सब व्यापक हैं, ऐसे ही ऐसे पुत्र हों जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकते हों और इन्हीं के समान उनका प्रभाव हो, उनका धैर्य हो।
उनकी कठोर तपस्या से द्रवित होकर ब्रह्मर्षि, राजर्षि, लोकपाल, 11 रुद्र, वसु, आदित्य, दैत्य, दिवाकर, निशाकर माने सूर्य, चंद्रमा, 49 वायु, संपूर्ण समुद्र, संपूर्ण नदियां, अश्विनी कुमार, देव, गंधर्व, नारद ऋषि, पर्वत ऋषि, विश्वावसु, तुम्बरु, सिद्ध, संपूर्ण अप्सराएं, वे सबके सब महर्षि अत्रि के दर्शन के लिए पधारे। तपस्या करते हुए महर्षि की तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न उपस्थित नहीं हुआ। लोग आए गए चले गए, पर उनको किसी के आने जाने से विक्षेप नहीं हुआ। मनोरथ होता तो कह देते कि आप हमारे मनोरथ की पूर्ति करो। लोग आए, दर्शन करके चले गए, आपने किसी से वार्तालाप नहीं की। इतनी कठोर तपस्या उनकी बढ़ गई कि बृहद रामायण में लिखा है, जटाश्च तेजता तस्य वैश्वानर सुखोपमा प्रज्वलम प्रज्वलन्त्यस्म दृश्यन्ते युक्तस्यामित तेजसः। अत्यधिक तपस्या के बढ़ जाने से उनकी जटा अग्नि की ज्वाला के समान जलने लग गई। एकदम प्रकाश, तीक्ष्ण प्रकाश उनकी जटाओं से निकलने लग गया। उन जटाओं से प्रस्फुटित दिव्य प्रकाश से सारा ब्रह्मांड जलने लग गया। उनके तेज को, तप के तेज को ये सृष्टि सहन नहीं कर पा रही थी। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, वो तीनों देवता सामने प्रकट हो गए और बोले, महाराज सृष्टि के प्रधान हम तीनों देवता उपस्थित हैं और तुम वरदान मांगो। तो अत्रि जी ने कहा, भगवान आपने बड़ी कृपा की, दर्शन दिया, पहले तो हमारा एक समाधान कर दो। क्या? बोले, हम स्तुति करते हुए कह रहे थे कि जो इस जगत का ईश्वर है वो हमें अपना मंगलमय दर्शन प्रदान करके और हमारे मनोरथ की पूर्ति करे। तो हम तो एक जगदीश्वर को बुला रहे थे, आप तीन कैसे आए? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे निर्मल हृदय के महात्मा ही हो सकते हैं, जो मन में आई बात उसको छिपाया नहीं, पूछ लिया। इसलिए भागवत जी में श्लोक है, का इहोपहूता, आप ही बताइए कि हमने आप तीनों में से बुलाया किसको? हमने बुलाया एक, आ गए तीन। वैसे ऐसी बातें हम कहते नहीं हैं, पर एक महापुरुष की सुनाई हुई बात है, इसलिए सुना देते हैं। एक भगत थे, प्रथम श्रेणी के कंजूस थे, माने सर्वोत्कृष्ट श्रेणी जो हो सकती है उस श्रेणी के वो कंजूस थे। उनकी गृहिणी बड़ी भक्त थी, तो बार बार कहती थी कि देखो खाली कमाने में लगे रहते हो, कुछ दान पुण्य नहीं करते हो। अब बुढ़ापा आ गया है, अरे एक ब्राह्मण तो जीवन में जिमा लेते, जब देखो तब घर में नमक के लिए भी झगड़ा करते हो। आखिर उनके मन में आ ही गया कि चलो पत्नी कह रही है, एक बार आकी इच्छा पूरी कर दो। क्या करें तुम बताओ देवी? सुनते सुनते कान पक गए। तो गृहिणी ने कहा कि कल अमावास्या है, सोमवती अमावास्या है, एक ब्राह्मण न्योत लो। भगत बोला, रे राम राम, वो गांव के जो पंडित जी है ना, पुरोहित जी, बड़ी भारी खुराक है उनकी, न्योतेंगे एक को, वो खाएगा 10 का, तो हम तो ये सहन नहीं कर सकते। स्वल्प भोजी ब्राह्मण को निमंत्रण करना चाहिए, जो पुण्य पूरा मिल जाए और खावे कम। तो उन ब्राह्मण के 6 पुत्र थे और 1 पुत्री थी। तो भगत बोला
कि पंडित जी का सबसे छोटा बालक है छऊ, उसका नाम ही रखा था छऊ, प्यार का नाम छऊ था। तो छऊ को बुला लो, 2 पूड़ी खाएगा, 1 दोना खीर पिएगा और बस पैसा 2 पैसा दक्षिणा, पुण्य पूरा मिल जाएगा। तो भगत ने जाकर पंडित जी को कहा कि कल अमावस्या छऊ को भेज देना जीवने के लिए। तो पंडित जी भी बहुत चतुर थे, उन्होंने छऊ भेज दिए। सबसे छोटे छऊ को अकेला ना भेज करके, 6 थे तो 6 के 6 भेज दिए जीवने के लिए। अब वो इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र थे कि उन्होंने प्रतीक्षा नहीं की, जाकर तुरंत हाथ पांव धो करके बैठ गए, अपना अपना पत्तल भी लगा लिया। लाओ लाओ भगत जल्दी लाओ, समय हो रहा है, जल्दी लाओ। अब उसने तो इस ढंग से बनाया था कि छऊ खाएगा और परिवार के लोग भी तरस गए हैं मिठाई खाने, पूड़ी खाने, परिवार के लोग बाकी बचा खुचा खाएंगे। वो महाराज 6 बालकों ने पूरे घर का खीर पूड़ी साग सब एक बार में ही परसवा लिया। पत्तल से ब्राह्मण को कैसे उठावे, अंत में भगत से रहा नहीं गया, तो उसने कहा छऊ बुलायो, और छऊ आए, हिया ना आई। ये झालावाड़ वाले त्यागी जी के गुरुजी सुनाते थे कथा, उनके मुख से सुनी हुई कथा है। हमने छऊ बुलायो और तुम 6 के 6 चले आए। हिया माने लज्जा, तुमको लज्जा नहीं आई, 1 का न्योता किया, 6 चले आए। तो उनकी बहन का नाम था हिया। बोले भगत जी कोई बात नहीं, हिया का पारस दे दो। हिया नहीं आई है तो हिया का पारस दे दो। तो अत्री जी ने कहा हमने तो 1 को बुलाया, आप 3 चले आए, तो आप कृपा करके ये बताओ कि का इहोप होता, आप तीनों में से हमने किसको बुलाया। देखो निर्मल भाव से कुछ भी आप कह दो बड़े से बड़े को, बस आपके भीतर छल कपट नहीं होना चाहिए। तो आपको कुछ भी कह दो निर्मल भाव से, तो बड़े से बड़े को भी प्रसन्नता ही होगी, उसको बुरा नहीं लगेगा। तीनों देवता हंस गए। इसका एक भाव महाराज जी ये भी देते थे। महाराज जी कहते थे मानो उन्होंने तीनों देवताओं की हंसी का दर्शन करने के लिए ऐसी बात पूछ दी। ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर भगवान बोले कि देखो आपने जगदीश्वर को बुलाया और हम तीनों देवता मिलकर जगत के ईश्वर हैं, क्योंकि सृष्टि तीनों कार्य के बिना चल नहीं सकती है। ये ब्रह्मा जी उत्पत्ति का कार्य करते हैं, मैं पालन का कार्य करता हूँ और भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं, तो हम तीनों देवता मिलकर के जगत के कारण हैं। इसलिए हे ऋषिवर, आपने जो अपने मन में भाव किया है कि पृथ्वी के समान, अग्नि के समान, वायु के समान, आकाश के समान व्यापक श्रेष्ठ पुत्र हमारे होंगे, तो आपके अवश्य पुत्र होंगे, और तो कौन होंगे। हम तीनों देवता ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लेंगे। नारायण भगवान ने कहा कि दत्तात्रेय रूप में तो हम प्रकट होंगे। दत्त शब्द का अर्थ क्या है? दिया। दत्त माने दिया, और अत्रि शब्द से अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होकर के आत्रेय शब्द बनता है। आत्रेय, अत्रेरपत्यम, अत्रि की संतान को आत्रेय कहेंगे। धा को एय हो जाता है और किति च से आद्यच की वृद्धि हो जाती है, तो अत्रि शब्द से आत्रेय बन जाता है व्याकरण में। आत्रेय, अत्रि का पुत्र। अत्रि के पुत्र भगवान बने, और भगवान इतने रीझ गए अत्रि ऋषि के ऊपर कि दत्त, भगवान ने कहा मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया।
अपने आप को ही दे दिया, अपने आप को दे दिया, इसलिए भगवान का नाम हुआ दत्त। और अत्रि के पुत्र होने से उनका नाम हुआ आत्रेय। दोनों को मिला दिया तो हुआ दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय भगवान हुए। देखिए हमारे यहां सारी बातें बड़ी विलक्षण हैं। भगवान किस भक्त के समक्ष अपने आप को दे देते हैं, न्योछावर कर देते हैं, तो भगवान ने इस दत्तात्रेय अवतार में ये संकेत हम सबको प्रदान किया। भगवान के पिताजी का नाम क्या है? अत्रि। और भगवान की माताजी का नाम क्या है? अनुसुईया। दत्तात्रेय भगवान के पिता अत्रि और माता अनुसुईया। अब अत्रि किसको कहते हैं? अत्रि शब्द में समास हुआ है। कौन सा समास हुआ है? नए समास। अत्रि शब्द में नए समास हुआ है। इसका अर्थ है जिसमें तीन न हो उसको कहेंगे अत्रि। नत्रि इति अत्रि, जिसमें त्रि न हो उसको अत्रि कहेंगे। त्रि माने त्रिगुण। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, गुणातीत स उच्यते। गुणातीत पुरुष को अत्रि कहते हैं। जो त्रिगुण से ऊपर उठ गया है उसका नाम है अत्रि। और सच्ची बात यह है कि जो त्रिगुण से ऊपर उठा है वही मुक्त है, और जो जीते जी मुक्त है वही मरने के बाद भी मुक्त है। जो जीते जी मुक्त नहीं वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं। इसलिए अपने वर्तमान जीवन की अवस्था में ज्ञान से हो, निष्काम कर्म से हो, योग से हो, सांख्य से हो, किसी साधन से भी गुणातीत अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए। और इस गुणातीत अवस्था को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे सहज साधन है केवल और केवल अनन्य भाव से श्री राम नाम का आश्रय। नाम का आश्रय। नाम जीव को गुणातीत बना देता है। क्योंकि नाम स्वयं अगुण है, गुणातीत है। तो नाम अगुण है, इसलिए वो अपने जापक को, उपासक को भी अगुण बना देता है, गुणातीत बना देता है। गुणातीत पुरुष की बड़ी महिमा है। समलोष्टास्म कांचन, ऐसी उनकी स्थिति हो जाती है। गुणातीत पुरुष के लक्षण गीता में बताए गए हैं। सोने में, मिट्टी के ढेले में और पत्थर में उनको भेद नहीं रह जाता है। अब यूं तो गुणातीत पुरुषों की इतनी महिमा है तो हर व्यक्ति कहेगा कि हम गुणातीत हैं। सबसे पहले तो हम ही घोषणा करने लग जाएंगे कि हम गुणातीत हैं, हम तो त्रिगुण से ऊपर उठ गए हैं। तब इसके लिए हमें विचार करना पड़ेगा कि हम वस्तुतः गुणातीत हैं कि नहीं। गुणातीत पुरुष का असाधारण लक्षण क्या है? बोले गुणातीत पुरुष की सहज वृत्ति होती है अनुसूया। गुणातीत पुरुष की जो स्वाभाविक वृत्ति है, सहज वृत्ति है, उस सहज वृत्ति का नाम है अनुसूया। क्या नाम है? अनुसूया। असूया शब्द से समास कर दिया, नए समास, तो असूया शब्द से नए समास करने पर अनुसूया बन गया, अर्थात असूया रहित। अब असूया कहते किसको हैं? बहुत ध्यान से सुने। असूया किसको कहते हैं? गुणेषु दोषा विस्करणमसूया। गुणों में दोषों का आविष्कार, इसी का नाम है असूया।
बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव ही दोष दर्शन का होता है। स्वयं तो दोषों की खान है, खजाना है, बड़े बड़े भयंकर दोष हैं उनमें। इतने भयंकर दोष हैं कि यदि वे तटस्थ भाव से, ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से आत्मनिरीक्षण करें तो उन्हें लगेगा कि साधक, सिद्ध, संत, महात्मा ये तो बहुत ऊंची चीज है, ईमानदारी से अभी हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं बने, हम मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। लेकिन उन्हें अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं, अपने दोष नहीं दिखाई पड़ते, दूसरे के दोष दिखाई पड़ते हैं। तो दोष के रूप में दिखाई ही पड़ते हैं। उन श्रेष्ठ पुरुषों में कोई गुण हो तो वो गुण भी उनको गुण के जैसा नहीं दिखाई पड़ता, वो गुण को भी दोष के रूप में ही देखते हैं। कोई व्यक्ति बहुत सीधा साधा सरल है, निश्चल है, निष्कपट है, एकदम सरल है, भोला है, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ये दोष है कि गुण? गुण है ना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। यही तो संत के लक्षण है। पर जब असूया दोष हमारे में होगा तो हम उस सरल को सरल नहीं कहेंगे, निश्चल निष्कपट को निश्चल निष्कपट नहीं कहेंगे, कहेंगे अरे क्या ये कोई आदमी गधा है, एकदम गधा। लो, सीधे साधे सरल को हम सीधा साधा सरल न करके क्या कहेंगे? गधा है, या कहेंगे उल्लू है, उल्लू है, पागल है, पागल है, सिर्री है, पागल है, उल्लू है, ऐसे कहेंगे, बावरा है। ये दोष तो नहीं है, ये तो गुण, पर गुण भी दोष के रूप में दिखाई पड़ने लग गया। संत की दृष्टि और असंत की दृष्टि में अंतर क्या है? असंत को कोई संत नहीं दिखता, ध्यान से सुने, असंत को कोई संत नहीं दिखता और संत को कोई दुष्ट ही नहीं दिखता, उसको असंत ही नहीं दिखता, उसको तो सब संत ही दिखाई पड़ते हैं। संत असंत में अंतर क्या है, इसकी परीक्षा करने एक बार देवर्षि नारद जी धरती पर आए। ऋषि पूछ रहे थे कि संत असंत की परिभाषा बताओ। नारद जी बोले भी तमाशा दिखाता हूं। तो नारद जी पधारे, ऋषि भी साथ में थे। युधिष्ठिर के पास आए इंद्रप्रस्थ में। युधिष्ठिर जी ने चरण धोया, बड़ा आदर किया, पूजन किया नारद जी का, ऋषियों का। भगवान कैसे आपने कृपा की है? बोले एक काम बताने तुमको आए हैं, थोड़ी देर में हम आएंगे, थोड़े दिनों बाद हम आएंगे। आपको दुष्टों की लिस्ट तैयार करनी है, सूची। आप दुष्टों की सूची बनाओ, दुष्ट पुरुषों की सूची बनाओ, ये काम आपको देने आए। जो आ गया। तुरंत नारद जी ऋषियों के साथ हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने भी बड़ा स्वागत सत्कार किया। नारद जी बोले राजन, एक कार्य विशेष से हम आए हैं, आप तो युवराज हैं, एक कार्य विशेष से आए हैं। कहा कहिए। बोले हमारे एक बहुत जरूरी काम है, तुम संतों की सूची तैयार करके हमको दो। ठीक है महाराज। कुछ समय बाद नारद जी पहले युधिष्ठिर के पास आए। कहो लिस्ट तैयार हुई? युधिष्ठिर जी रोने लगे।
बोले अपने को छोड़ के हमें सब संत दिखाई पड़ते हैं। हमको लगता है बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। तो अब आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, और तो कोई दुष्ट असाधु असज्जन हमें दिखता नहीं। हम आपके सामने हैं, हमारा नाम आप चाहो तो लिख लो। नारद जी प्रसन्न हो गए, हृदय से लगा, बोले ठीक है हमारी सेवा हो गई पूरी, हमको उत्तर मिल गया। अब गए हस्तिनापुर, उनसे पूछा संत की लिस्ट, संतों की लिस्ट तैयार हुई? दुर्योधन बड़ी जोर से ठहाका लगा कि हंसा, अरे महाराज आप काम ही ऐसा दे गए थे कि जिसका समाधान होना बड़ा कठिन था। मैंने तो पूरे संसार में नजर दौड़ा ली, हमको संत तो कोई दिखता ही नहीं, कोई संत नहीं। नारद जी ने कहा नारायण नारायण नारायण, तुम्हारे अपने बड़े भाई युधिष्ठिर कितने संत हैं। अरे महाराज कैसे आदमी का नाम ले दिया वो, अरे नाम ही मत लो। नारद जी ने ऋषियों के कहा कि बस यही संत असंत की पहचान है। जो विशुद्ध संत होते हैं वे तो वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, वो तो सारी सृष्टि को ही भगवद रूप देखते हैं। उसमें कोई उत्तम अधम होता नहीं, ऊंचा नीचा होता नहीं, सबको परमात्मा के रूप में देखते हैं। तो गुणातीत पुरुष की वृत्ति अनुसूया वृत्ति हो जाती, उसको किसी में दोष दिखता ही नहीं। गुणों में दोष के आविष्कार का नाम है असूया, और किसी में दोष जो न देखे वो है अनुसूया। गुणातीत पुरुष कभी किसी का दोष दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें तो भगवान ही दिखाई पड़ते हैं, गुण दोष कहां से दिखाई पड़ेगा। आपको सुनकर आश्चर्य होता, महात्मा होते कैसे हैं। एक गांव में, नाम ले दें गांव का, ले दें, मुड़ारा गांव में पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी विराज रहे थे। विद्यालय था प्राइमरी, अब तो वहां भी सब बढ़िया बन गया है। तो वहीं एकांत के हिसाब से हम महाराज जी थे, हम लोग थे, वहीं कमरे खाली थे। दिन में स्कूल, रात को खाली, तो वहाँ ठहरा दिया गया, वहीं ठहर गए। अब वो रोड के सहारे जगह, अब तो बिजली आने लगी, पहले बिजली बहुत जाती थी। गांव का माहौल, तो बिजली थी नहीं, और थोड़ी गर्मी का समय था, मच्छर भी थे। तो कमरे के फाटक, खिड़की, जंगला सब खोल करके, और महाराज जी चौकी पर थे और हम लोग नीचे थे। एक आ गया, जान गए ना, संकेत में पिए हुए आ गया, और पिए हुए आके सीधे महाराज जी के आसन पर ही बैठ गया और कहते, कहो गुरु कैसे हो। महाराज जी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपकी बड़ी कृपा है। अब वो वृंदावन नहीं बोल पा रहा था, गोवर्धन बोल रहा था। और गुरु गोवर्धन से कवाए, गोवर्धन से कवाए। महाराज जी ने कहा, हम उधर उधर आए थे ऐसे, और मुंह से उसके बदबू आवे। हमने कहा भी, एक कहाँ बैठ गए। महाराज जी ने इशारा किया, शांत रहो। अब उनका इशारा हो गया तो शांत रहना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बातचीत करके चला गया। हमने कहा, महाराज जी आप अपनी ओर से कृपा करके इस गांव में आते हैं, पर ये तो सब ऐसे ही हैं लोग यहाँ के, बताओ ये कोई व्यवस्था है।
महाराज जी बोले, क्यों, क्या गड़बड़ हो गया तुमको, क्या सुविधा हो रही है यहाँ? हम 50 साल से आते हैं यहाँ, तुमको क्या सुविधा हो रही है? हमने कहा देखो ऐसा आदमी आके बैठ गया। महाराज जी बोले देखो, हमने कहा आपकी आसन पर बैठ गया। बोले देखो, जहां बहुत अधिक प्रेम होता है और बहुत अधिक आत्मीयता जहां होती है वहां भेद खत्म हो जाता है। तो कितनी आत्मीयता उसके मन में थी, कितना प्रेम था उसके मन में, जो आके कितने निकट से कितने स्नेहपूर्वक पूछ रहा था कैसे हो, इसमें क्या तुमको अनुचित दिखाई पड़ गया? हमने कहा वो कुछ नशा पिए हुए था। महाराज बोले हमको तो समझ में नहीं आया। हमने कहा वो उसको पूछना चाहिए था कि वृंदावन से कब आए, तो वृंदावन ने कह के गोवर्धन। अरे बोले गोवर्धन वृंदावन में अंतर क्या है? पहले हम गोवर्धन में ही रहते थे, हमको लोग गोवर्धन वाले ही मानते थे, तो उसने गोवर्धन वाला कह दिया तो क्या हुआ? और मान लो कुछ तुम्हारे कहे अनुसार कुछ खा पी के आया था, नशे में था, तो श्री गोवर्धन शब्द का इतनी बार उसने उच्चारण किया, वो पवित्र हो गया। इसलिए अपने मन में किंचित भी विक्षेप नहीं होना चाहिए, न किसी को विक्षेप दो और न किसी की किसी भी क्रिया से विक्षिप्त हो। महाराज जी ने कहा उस समय, बोले तुम्हें याद नहीं है, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। भगवान 12वें अध्याय में गीता में कह रहे हैं, जो कभी किसी से उद्विग्न नहीं होता, बहुत ध्यान से सुनो, जो कभी किसी की किसी भी क्रिया से उद्विग्न नहीं होता और स्वयं कभी किसी के मन में उद्वेग पैदा नहीं करता है, वही भक्त कहलाने के योग्य है। और इस प्रकार का जो भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अत्रि और अनुसुईया का जब संयोग होगा तो दत्तात्रेय प्रकट हो ही जाएंगे। अर्थात जब हम गुणातीत हो जाएंगे, हमारी वृत्ति अनुसुईया हो जाएगी, तो भगवान फिर अपने आप को दे डालेंगे। और यही है भगवान का अवतरण, साधक के हृदय में भगवद अवतरण, भगवद अनुभूति। तो भगवान अत्रि के यहाँ अनुसुईया के गर्भ से दत्त रूप में प्रकट हुए। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप से प्रकट हुए। अत्रि के पुत्र चंद्रमा हैं, ये ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए। चंद्रमा को द्विजराज कहा जाता है। वेद में लिखा है सोमोस्माकम ब्राह्मणाना गुराजा, वेद में ऐसा लिखा। हम ब्राह्मणों का राजा तो चंद्रमा है, ब्राह्मणों का राजा ब्रह्मा जी ने चंद्रमा को बनाया, इसलिए चंद्रमा का नाम द्विजराज है। तो चंद्रमा औषधियों के, नक्षत्रों के स्वामी हैं, अमृतस्रावी हैं, ब्रह्मा जी के ही स्वरूप हैं, द्विजराज हैं। और भगवान शंकर के अंश से श्री दुर्वासा महर्षि का जन्म हुआ। ये भी दत्तात्रेय जी के, अत्रि जी के ही पुत्र हैं, दुर्वासा जी महाराज। तो श्री दत्त भगवान, श्री चंद्रमा जी और श्री दुर्वासा जी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अंश से 3 पुत्र हुए। दुर्वासा जी भगवान शिव के 88 अवतारों में उनकी गणना है। विलुप्त योग मार्ग को पुनः प्रवर्तन करने के लिए ही इस रूप में उनका अवतार हुआ है। दुर्वासा जी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, महान योगी, महान तपस्वी हैं और भगवान के महान भक्त हैं। नाभा जी ने तो भक्तमाल ग्रंथ में उन भक्तों में दुर्वासा जी का स्मरण किया है जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं। जिन ध्यान चतुर्भुज चित धरो, तिन्हें शरण हो अनुसरो,
जिन्होंने चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान निरंतर किया है, नाभाजी कहते हम उनकी शरण में हैं और उनका अनुसरण करते हैं। इस छप्पे में अनेक ऋषियों का स्मरण किया है, उन्हीं में नाभाजी ने स्मरण किया है दुर्वासा सहस 88। तो इतने बड़े ध्याननिष्ठ भक्त हैं दुर्वासा जी, फिर अम्बरीश जी के साथ टकरा क्यों गए? इतनी फजियत हुई विचारों की, सुदर्शन चक्र पीछे पीछे दौड़ा और तीनों लोकों में दौड़ाया दुर्वासा जी को। देखो बहुत से लोग इन प्रसंगों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए उनके मन में तरह तरह की शंकाएं पैदा हो जाती हैं। हम आपसे पूछते हैं कि दुर्वासा जी महाराज अम्बरीश जी महाराज की ऐसी कठोर परीक्षा न लेते, अपनी जटा को पटककर कालकृत्या को उत्पन्न न करते और भगवान सुदर्शन चक्र न छोड़ते, और इतने समर्थ ऋषि जिनसे इंद्र महेंद्र भी थरथर कांपते हों, वो समर्थ ऋषि तीनों लोकों में भागे अपनी रक्षा के लिए, फिर भी उनकी रक्षा तब हुई जब अम्बरीश जी के चरणों में आए। तो भक्ति की महिमा क्या है, वैष्णव धर्म की महिमा क्या है, भागवत धर्म की महिमा क्या है, क्या इसका बोध हो सकता था इस नाटक के बिना? इसलिए दुर्वासा जी भक्त तत्व को न जानते हो ये बात नहीं थी, वो जानते हैं भक्त की महिमा, भक्ति की महिमा, लेकिन यदि दुर्वासा जी ये कठोर परीक्षा न लेते तो अम्बरीश जी का नाम कौन जानता? अम्बरीश जी का नाम तीनों लोकों में उजागर कर दिया दुर्वासा जी महाराज। आप लोग कहेंगे महात्माओं को तो बहुत सीधा साधा सरल होना चाहिए, उनमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, और दुर्वासा जी के तो नाक पे ही गुस्सा रखी रहती है। इसलिए दुर्वासा जी का एक विशेषण है क्रोध भट्टारक महामुनि, ये क्रोध भट्टारक है। बहुत समय पहले की बात है, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज तब विराजमान थे, खाक चौक वाले महाराज जी, और अपने राम खाक चौक में ही थे। तो अन्नकूट का सजाने की सेवा हमको महाराज जी ने दी थी। भीतर कच्चा कच्चा ठाकुर जी को सकरी प्रसाद भोग, और बाहर पक्का पक्का पकवान 56 भोग लगता है। तो उसमें घी में तली हुई हरी हरी मिर्चा बड़ी बड़ी सुंदर, नींबू और रामरस पड़ी हुई मिर्चा भी थी, एक डलिया में मिर्चा भी थी। तो उस मिर्चा को देख के हमारे मन में एक भाव उस समय जगा। भोग ठाकुर जी का सजा रहे थे, तो एक भाव जगा कि जितने संत हैं ये सब भगवान के भोग्य ही हैं, और भगवान भोगता हैं, क्योंकि उनके भावों का, उनकी भक्ति का उपभोग भगवान करते हैं। और भगवान को एक ही तरह की वस्तु भोग में रखी जाए तो ठाकुर जी को भी आनंद नहीं आएगा, और भोग लगाने वाले को भी आनंद नहीं आएगा। बढ़िया बढ़िया खट्टी मीठी चटपटी कई तरह की चीज़ें सामने हों तो पाने पवाने वाले दोनों को आनंद मिलता है। तो ऐसे ही ठाकुर जी के विविध प्रकार के स्वभाव के भक्त ये विविध व्यंजनों के समान हैं, और इनमें दुर्वासा जी की श्रेणी के जो भक्त हैं वो बढ़िया तली हुई कड़वी मिर्चा के समान हैं। एक कतर के खा लो उसी में झन्नाटा आ जाए, ये मिर्चाई के समान है। तो हमको लगा कि इस डलिया में तो दुर्वासा जी महाराज विराजमान हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस भाव को मैंने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के चरणों में निवेदित किया। महाराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बिल्कुल यही बात है। तो दुर्वासा जी सभी महात्मा सरल ही हो जाएं, गुलाब जामुन के जैसे हो जाएं कि पट्ट से मोहड़े में धरो और सट्ट से भीतर चला जाए, तो दुनिया छोड़ेगी महात्माओं को? नहीं छोड़ेगी। इसलिए ठाकुर जी दुर्वासा जी जैसे भी कुछ महात्मा प्रकट कर देते हैं, जिससे कम से कम दुनिया के लोग डरते रहें, ये महात्मा हैं, हाँ ये श्राप भी दे सकते हैं, ये बड़े बड़े से बड़े देवराज इंद्र को भी नीचे गिरा सकते हैं।
तो महात्माओं की मर्यादा बनी रहे, उनसे लोग डर करके रहें। लगभग 150 वर्ष पुरानी घटना होगी। जिला विदिशा में आता ना गंज बासोदा, है जिला विदिशा में आता है। तो गंज बासोदा में एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, अवधूत थे। उनकी अवस्था तो बहुत थी, ऐसा हमने सुना है कि अवस्था तो सैकड़ों वर्ष की भी हो तो कोई ठिकाना नहीं, ऐसी अवस्था थी उनकी। अवस्था तो उनकी बहुत थी, पर भी योग बल से बालक के जैसे रहते थे। जंगलों में रहते थे, कभी किसी के घर में नंगे रहते थे, बिल्कुल कोई कपड़ा नहीं शरीर पर। कभी किसी भाग्यशाली के घर में पहुंच गए तो उसके यहां कुछ ग्रहण कर लेते थे। तो एक बहुत श्रीमंत व्यक्ति थे, एक दिन उनके यहां कृपा हो गई, वे अवधूत संत वहां पहुंच गए। तो उनको चौके में बिठाया गया, महाराज कुछ पाओ। अवधूत थे, नंगे थे, एक पीढ़ा बिछाया, पीढ़े पर बैठ गए। तो पुराने समय में थोड़ी पर्दा की मर्यादा खूब थी, जहाँ माताएं होती थी वहाँ पुरुष वर्ग नहीं होता था। तो महिलाओं ने उनको नग्न देखकर कुछ मजाक कर दिया, हास परिहास कर दिया, नंगे तो थे ही वो। तो कुछ ऐसा परिहास उनके साथ कर दिया कि उनको विक्षेप हो गया। तो वो कांसे का बेला था, उसमें दूध भात खा रहे थे। तो उन्होंने, जैसे बच्चे रूस जाते हैं ना, वो ऐसे करके उन्होंने हाथ से उस कटोरा को अलग कर दिया और उठ के जाने लगे। तो ये सिद्ध महात्मा हैं, कहीं चले गए, माने खाते खाते छोड़ के जा रहे हैं, कहीं हमारा कुछ विनाश ना हो जाए। तो उन्होंने एक और गलती कर दी, उनको रुपया दिया, ले लो मारा, ले दक्षिणा लो, दक्षिणा लो, दक्षिणा लो। अब जो अवधूत हैं, नंगे रहते, उनको दक्षिणा क्या, दक्षिणा से क्या लेना देना, ले लो दक्षिणा लो। तो उनका हाथ ऐसे खींच के जबरदस्ती हाथ पे दक्षिणा रख दी। तो वो थोड़े और रुष्ट हो गए कि एक तो अपराध पर अपराध, फिर ये रुपया दिखा करके हमको ये संतुष्ट करना चाहते हैं। सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। कहते हो ना, ऐसे फूंक दिया उस रुपये को, फूंक दिया तो उस रुपये से ही ऐसी अग्नि निकली कि पूरा घर जल करके भस्म हो गया। सत्य घटना है। जो लोग घर से निकल के भाग सके वो भाग पाए, नहीं तो सब के सब जल गए। कहते 3 घर जले उससे, उनका 3 परिवार थे, तीनों घर जल गए। और उसके बाद महात्मा ऐसे अंतर्धान हो गए कि उसकी इस घटना के बाद वे महात्मा कभी किसी को दिखाई ही नहीं पड़े। अब ये घटना जब घट गई, अब ऐसी घटनाओं के संस्कार सैकड़ों वर्षों तक रहते हैं लोगों के भीतर। तो उससे लाभ क्या होता है? उससे लाभ ये होता है कि जो जो इस घटना को कहेगा सुनेगा, उसके मन में अरे भैया महात्माओं से मजाक नहीं करना चाहिए। और देखो ऐसी घटना घट गई थी, कितने बड़े आदमी थे अंग्रेजी ज़माने में, कितने बड़े जमींदार थे, आग लग गई कोई बचा नहीं है। भैया महात्माओं को सेवा करो तो करो, नहीं तो दूर से ही राम राम कर लो। साधु जोगी अग्निजल इनकी उल्टी रीत, परशुराम बच के रहो थोड़ी कीजिए प्रीत। इसलिए भगवान की सृष्टि में सब अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। तो इस प्रकार से दुर्वासा जी प्रकट हुए। और उस समय लिखा है जब तीनों देवता पुत्र रूप में जन्मे तो घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी च तिलोत्तमा एताश्चाप्सरस श्रेष्ठा यस्याग्रे नर्तनोत्सुका गंधर्वा किन्नरा शैव मृदंग पणवादिकान वीणा मुरुज तालादीन वादेन तो विचित्रकान खंजरीटाश्च मृदंगाश्च
विचित्रा बनजंतवः। घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व, किन्नर, मृदंग, नगाड़ा, बीणा, मुर्ज, मृदंग आदि बजा करके भगवान यश गाने लगे। बड़ा सुंदर उत्सव वहां हुआ। बालखिल ऋषि भी वहां आए, सब वहां निवास करने लगे। एक समय की बात है। इस प्रकार से ये तीनों देवता प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां वर्णन है, ततोऽनुसूया संघृष्टा विचार्य पुनरागता जाह्नवी प्रार्थयामास दिव्यस्तोत्रेण सा तदा। एक समय की बात है, महर्षि अत्रि तप में प्रवृत्त थे और तपस्या करते करते उनको प्यास लगी और उस समय कुछ ऐसा अवसर आ गया था कि चित्रकूट क्षेत्र में भारी अकाल, धरती पर ही अकाल पड़ा हुआ था। महर्षि जैसे ही तप से उठे तो उन्होंने कमंडल की ओर देखा। कमंडल में जल नहीं था। अपने पति के संकेत को अनुसूया समझ गईं कि इन्हें जल पीने की इच्छा है। आपने अपने हाथ में कमंडल उठाया और कमंडल उठा करके गंगा जी की प्रार्थना करने लगी। जैसे ही गंगा जी की प्रार्थना करने लगी तो श्री गंगा जी साक्षात प्रकट हो गई। हे महासती, आपने मेरा स्मरण किया है, मुझे क्यों याद किया? बोले मैं पतिव्रता नारी हूँ और मेरे पति प्यासे हैं, उनको जल पीना है, तो हमारे पति की प्यास बुझे इसके लिए हमने आपको याद किया है। गंगा जी तत्काल एक गड्ढे में स्थित हो गई। आज भी वो जगह है जहां से मंदाकिनी जी प्रकट हुई, चित्रकूट में। अत्रि अनुसुईया आश्रम के थोड़े आगे। अनुसुईया जी ने कहा, माता ऐसे नहीं, जल तो हम पिलाएंगे ही उनको, हम उनके साथ ग्रंथि बंधन पूर्वक आप में स्नान करेंगे, तब तक आपको यहीं विराजना है। गंगा जी ने कहा, जो आ गया। जैसे ही जाकर के जल प्रस्तुत किया तो उस जल को पी करके, दिव्य सुगंधित जल, भगवान के चरणों के मकरंद की जिसमें दिव्य सुगंध है, उस जल को पीकर महर्षि अत्रि आह्लादित हो गए। देवी, इसमें कहीं पानी की एक बूंद नहीं और तुमने तो ये गंगा जल प्रस्तुत किया, इसमें भगवान के चरणों की सुगंध है, मकरंद की, तो ये इतना दिव्य जल तो गंगा जी का जल, भगवान के चरणों का ही जल हो सकता, ये कहाँ से तुम्हें प्राप्त हुआ? तब अनुसुईया जी ने यह नहीं कहा कि महर्षि मेरे पातिव्रत के बल से गंगा जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, भगवान आप जैसे तपोधन ऋषियों की सेवा करके तो सभी देवता, सभी देवियां, सभी तीर्थ स्वयं कृतार्थ होना चाहते हैं। आपकी सेवा करके गंगा जी धन्य होना चाहती हैं। आपकी तपस्या के बल से गंगा जी पधारी हैं। आप पहले स्नान जल पी लीजिए, अब फिर चलकर स्नान कीजिए। अत्रि महर्षि आए हैं और श्री मंदाकिनी गंगा में स्नान किया है और गंगा जी से कहा है कि हे गंगा जी, आप सब जीवों को धन्य करने के लिए सदा सर्वदा प्रवाहित होती रहें चित्रकूट क्षेत्र में। गंगा जी ने स्वीकार किया। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। अत्रि प्रिया अनुसुईया ने अपने तपोबल से, पातिव्रत के बल से गंगा जी को बुलाया है। हम लोग बैठे तो हैं श्री यमुना जी के तट पर हम लोग भाव से चित्रकूट धाम में मंदाकिनी गंगा जी के तट पर चलते हैं और मंदाकिनी जी को साष्टांग प्रणाम करके श्री अनुसुईया अत्रि जी के शब्दों में गंगा जी की स्तुति करते हैं। श्लोकों का अर्थ हम नहीं बताएंगे, लेकिन श्लोकों का उच्चारण करने का बड़ा मन है। मंदाकिन्यै नमस्तेस्तु स्वर्गदायै नमो नमः, नमस्त्रैलोक्य भूषिण्यै त्रिपथायै नमो नमः, नमस्ते विष्णुरूपिण्यै
ब्रह्ममूर्त्यै नमो नमः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै शांकर्यै ते नमो नमः। सर्वदेवस्वरूपिण्यै नमो भेषजमूर्तये सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक्श्रेष्ठे नमो नमः। यहाँ एक विशेष बात इस स्तुति में अत्रि जी ने, अनसुईया जी ने कही है, भेषज मूर्तये। हे मंदाकिनी, आपका जल तो औषधि स्वरूप ही है, भेषज मूर्ति ही है। समस्त प्रकार की व्याधियों की दवा है आपका जल, ये विशेष बात है। और आज भी मंदाकिनी के जल से समस्त प्रकार की आदि व्याधियों का शमन हो जाता है। सर्वदेव स्वरूपिणी नमो भेषज मूर्तये सर्वस्य सर्वव्याधीनां विषक्श्रेष्ठे नमो नमः। शांति संतोष कारिण्यै नमस्ते शुद्ध मूर्तये सर्व संशुद्धि कारिण्यै नमः। पापारि मूर्तये भुक्ति मुक्ति प्रदायिन्यै भद्रदायै नमो नमः। भोगोपभोगदान्यै भोगवत्यै नमो नमः। त्रिहुतासन संस्थायै तेजोवत्यै नमो नमः। नमः शिवायै गंगायै शिवदायै नमो नमः। शांतायै च विशिष्टायै दुर्तघ्न्यै नमो नमः। ब्रह्मिष्ठायै ब्राह्मणादि दुर्तघ्न्यै नमो नमः। अंतिम जो श्लोक है वो तो मार्कंडेय पुराण में भी आया है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। इस अंतिम श्लोक को आप लोग बोल लीजिए। शरणागत दीनार्त शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस प्रकार से जब प्रार्थना की है, गंगा जी प्रकट भई हैं और गंगा जी के जल में स्नान किया है, देवताओं को पितरों का तर्पण किया है। जो इन मंदाकिनी गंगा के आविर्भाव के चरित्र को श्रवण करता है वो संपूर्ण प्रकार के मन वाणी क्रिया से संभव पापों से मुक्त हो जाता है। और महाराज जी लिखा है कि मंदाकिनी के जल में जो अपने पितरों का तर्पण करता है, हजारों वर्षों तक पितर उसके स्वर्ग में आनंद का अनुभव करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये जो प्रधान पंच तीर्थ हैं चित्रकूट के, उनमें पहला तीर्थ है मंदाकिनी, उसका वर्णन है। दूसरा तीर्थ है ब्रह्मवेदी। ये चित्रकूट धाम का दूसरा तीर्थ है ब्रह्मवेदी। इस ब्रह्मवेदी के संबंध में सुतीक्ष्ण जी महाराज ने अपने गुरुदेव अगस्त जी से पूछा कि ब्रह्मा जी ने कैसे यज्ञ वेदी बनाई और कैसे चित्रकूट में यज्ञ किया, आप कृपा करके बताओ। अगस्त्य उवाच, आपको प्रस्थान करना हो समय तो। अगस्त्य उवाच पुराकृत युगस्यादौ ब्रह्मलोक पितामह तपस्तेपे पुरास्तत्र यज्ञार्थम दारुणम प्रभु अयुतैर्वर्षसहस्रैस्तपसे कृतनिश्चयः ततः प्रादुर्भूत देवो वरदानाय राघवः। अगस्त्य जी महाराज कहते हैं कि सतयुग में लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इसी चित्रकूट धाम में कठोर तप किया था। कितने वर्षों तक तप किया? 10,000 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने यहां तपस्या की। ततः प्रादुर्भूत देवः, राम जी प्रकट हो गए। वरदानाय राघवः, राम जी प्रकट हो गए। अब देखो, प्रथम स्वयंभुव चतुर्युगी के सतयुग में, पहले चतुर्युगी के सतयुग में ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और चित्रकूट में राम जी प्रकट होकर उनको दर्शन दे रहे हैं। और पुराणों के अनुसार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार हो रहा है, लाखों वर्ष बाद। और पहले राम जी दर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? चित्रकूट में रघुनाथ जी सदा सर्वदा विराजते ही हैं। राम जी ने प्रकट होकर के दर्शन दिया
और कहा श्री राम उवाच वरम वरय भद्रन्ते वांछितम वरदोस्म्यहम स्थानानि पुण्यतीर्थानि पृथिव्याम सन्ति ये प्रभो। ब्रह्मा जी भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हें जो इच्छा हो हमसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, वैसे इस धरती पर अनंत तीर्थ हैं, पर उन अनंत तीर्थों में 108 तीर्थ प्रधान हैं जिनकी बहुत भारी महिमा है। पर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि उन 108 तीर्थों में आप सर्वोपरि तीर्थ किसको मानते हो? क्योंकि आप जिसे सर्वोपरि तीर्थ मानते हो वहीं उस पवित्र भूमि में मुझे यज्ञ करने की इच्छा है। शतमष्टोत्तर स्थानम तच्छ्रेष्ठत्वम वदस्व में, आप कृपा करके बताओ। भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच गिरिः श्री चित्रकूटाख्यो यत्र मंदाकिनी नदी तयोर्मध्ये सुविस्तीर्णा 30 धनुषमायता।